Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is mechanism of the nucleophilic substitution reactions. इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, एविडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफाइल बाईमॉलिक्यूलर एंड सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफाइल बाईमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शंस में। स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, द रिएक्शन किसके बीच में, तो द रिएक्शन बिटवीन मेथिल क्लोराइड, द रिएक्शन बिटवीन मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, the reaction between methyl chloride and hydroxide ions to yield methanol and chloride ion, to yield methanol and chloride ion is follow second order kinetic, the reaction between methyl chloride and hydroxide ion to yield methanol and chloride ion is follow second order kinetic. Means the rate of reaction depend upon the concentrations of the एल्किल हैलाइड, यहाँ लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड OH पर माइनस चार्ज आयन। इसका मतलब हो गया कि SN2 सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफाइल बाईमॉलिक्यूलर आया है, तो क्लियर है कि रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द एल्किल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। और इसमें न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में किसको हम यूज किए हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को। जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है। मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कि रेट इजकल टू के ब्रैकेट में CH3Cl, ब्रैकेट का मतलब यह कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट मेथिल क्लोराइड के कंसंट्रेशन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन। मतलब रेट डिपेंड कर रहा है, रेट का मतलब किसका रेट, रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रहा है मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे। मेथिल क्लोराइड की कंसंट्रेशन को 2 गुना करोगे तो रेट भी 2 गुना हो जाएगा, इसको 4 गुना करोगे तो रेट भी 4 गुना हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को 2 गुना करोगे तो रेट भी 2 गुना हो जाएगा, इसको 4 गुना करोगे हाइड्रोक्साइड आयन को तो भी रेट भी 2 गुना हो जाएगा। मतलब रिएक्शन की रेट is directly proportional to the concentrations of the methyl chloride and the concentrations of the hydroxide ion। ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों, रेट इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं मेथिल क्लोराइड को बनाते स्ट्रक्चर। यह हमारा कार्बन है और इस कार्बन को टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर्स में 2 हमारे
प्लेन पे आ गए, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन से अंदर की साइड में। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे Cl, और यह दो प्लेन है तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ रख दिया। तीसरे हाइड्रोजन को अपनी तरफ आ रहा है तो सॉलिड वेस्ट टाइप की स्ट्रक्चर से हमने दिखाया यज, और यह प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा है तो इसको हमने इसी स्ट्रक्चर से दिखाया। एंड प्लस OH, एंड प्लस OH, OH पर माइनस चार्ज। देखिए इसमें यह हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा। कब? कि जब यह जो है यह कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन में बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को क्लोराइड, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोराइड आयन अपनी तरफ क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और उसी कंडीशन में जैसे यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोराइड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है और यह क्लोराइड आयन पार्शियली निगेटिव चार्ज है, तो यह हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यह हमारा पार्शियली निगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोक्साइड आयन इस पे अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो हमको एक इंटरमीडिएट, मतलब ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट भी नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे इसको? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कि यह कार्बन, अब यह तीन हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं ये तीनों प्लेन पे आ जाएंगे। तीनों प्लेन पे आने का मतलब एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। ये तीनों प्लेन पे हैं, तीनों हाइड्रोजन किस पे हैं? प्लेन पे हैं। और एक साइड से यह OH इसके साथ जुड़ता जाएगा। यह न तो OH पूरी तरीके से इसके साथ बॉन्ड बना पाया है और न तो इससे Cl पूरी तरीके से निकल पाया है। तो यहाँ पे हम इसको पे भी डेल माइनस लिख सकते हैं, यहाँ भी हमारा डेल माइनस हो सकता है। इस स्टेट को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कि OH जुड़ जाएगा C, यह हमारा प्लेन पे हो जाएगा, यह प्लेन से बाहर हो जाएगा और इसके साथ यह प्लेन से अंदर हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे भी जो एक हाइड्रोजन हो गया। मतलब इसका टोटल अपोजिट हमको यह मिल रहा है, इसका टोटल अपोजिट जो है हमको यहाँ पे मिल रहा है और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, this structures is called inversion of configuration। इसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब ठीक इसका अपोजिट। यह स्टेट जो है हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, यह स्टेज हमारा जो है एक ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसमें खास बेसिक कैरेक्टर इसका क्या है कि फर्स्ट कि इट्स सो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इट्स सो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, दूसरा बेसिक कैरेक्टर। थर्ड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांगर होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्ट्रांगर नहीं होगा तो यह इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब यह क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसमें सब यह भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा होना चाहिए? स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल्स आर रिक्वायर्ड। स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल आर रिक्वायर्ड। ये तीन बेसिक कैरेक्टर है। पहला, इट शो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सपोज दैट अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है
इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको R मिल रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको S मिलेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में ऐसे ही होता है कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको R मिलता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S मिलता है। यह एक दोनों, यह और यह एक दोनों एक दूसरे के हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप सबस्टेंट लगा दें, जैसे हम यहाँ पे CH3 जोड़ दें, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ पे ड्यूटेरियम रख दें, या यहाँ पे C2H5 रख दें, तो अगर अलग अलग तीनों ग्रुप हम जोड़ दें, इसके जब तीनों ग्रुप यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी तीनों ग्रुप अगर मिलेगा, तीनों ग्रुप यहाँ भी अलग अलग मिलेगा, तो यह इसको बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यह दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। सपोज दैट, अभी तो हम इन मिरर इमेज की बात नहीं कर रहे हैं कि इसका बेसिक पॉइंट क्या है कि यह और यह दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्जन है। और इस रिएक्शन का, SN2 रिएक्शन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट शो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आर रिक्वायर्ड। इन दोनों, इसमें इस केस के लिए SN2 रिएक्शन के लिए कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्गर होना नेसेसरी है। अगर यह स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो यह वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए कि रिएक्शन की रेट एल्किल हैलाइड और प्लस हाइड्रॉक्साइड आयन, मतलब एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर यह स्ट्रॉन्गर नहीं होगा तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, पहली बात। और इसका कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, इसके भी कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तभी भी हमारा क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए कि अगर इस कार्बन से अलग अलग ग्रुप हम जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दें हम CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे हमने लिख दिया D, तो हमको यहाँ भी मिलेगा क्या कि CH3 और H, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको D। अब देखिए यहाँ पे कि इस ग्रुप के साथ, मतलब इस कार्बन के साथ जो इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, इस टेट्रा वैलेंसी के साथ साथ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एल मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, D जुड़ा हुआ है। तो यह दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यह दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। तो जब एक दूसरे के दोनों मिरर इमेज हैं तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम इंस्यूमर्स। यह नॉन सुपर इंपोजेबल है। ये क्या है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है। अगर बीच यहाँ पे मिरर हम खड़ा कर दें, एक मिरर लगा दें, तो यह क्या है कि एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। और मिरर इमेज का मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल। कैसा मिरर इमेज है, सुपर इंपोजेबल नहीं है, बल्कि क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो जब नॉन सुपर इंपोजेबल है तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इंस्यूमर्स बोलेंगे। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इंस्यूमर्स। तो एक नया टर्म हम यहाँ पर हमको मिला कि इंस्यूमर्स, ENANTIOMER, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इंस्यूमर्स हैं। क्यों, क्योंकि अगर यह PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर यह क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो यह प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। श्योर है कि अगर यह PPL को क्लॉकवाइज, PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को अगर यह क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश करेगा तो यह PPL को एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमाने का प्रयास करेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, मतलब यह अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इस टाइप को रोटेशन को हम डेस्टो रोटेटरी बोलेंगे, और इसको हम पॉजिटिव के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जो हम पॉजिटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम निगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और यह लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। यह भी हो सकता है कि यह माइनस हो, ये भी पॉसिबल है कि यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा और यह लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। तो यह प्रैक्टिकल करने पे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड PPL को क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, कौन सा कंपाउंड PPL को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। यह तो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है, लेकिन हम यहाँ पे सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए लिख दिए हैं कि अगर यह लाइट को क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, और यह दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इसलिए इनको बोला गया इंस्यूमर्स। और इस कार्बन को, जो यह कार्बन है जो डिफरेंट ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन।
इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम? कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन। ये भी हमारा एक वर्ड यूज हो गया कि कायरल, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। इस कार्बन को कायरल कार्बन भी बोलेंगे या असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। इधर क्लियर? अब यहां पे देखिए, यह तुम्हारा हो गया SN2 का मैकेनिज्म। SN2 का मैकेनिज्म में हमने मोस्टली 3 पॉइंट पे ध्यान दिया कि इट शो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आर रिक्वायर। इसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का होना भी जरूरी है, इसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का होना भी जरूरी है। और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जब तक होगा नहीं तब तक यह वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर भी नहीं सकता। तो यह इसमें दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसकी भी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, इसकी भी कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन की रेट आगे की तरफ इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पाइए SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या कह रहा है कि SN1 रिएक्शन में इसमें हमने 3 टर्म को और भी हमने बताया कि इंसियोमर्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। तो सिमेट्रिक और कायरल दोनों सेम हुए कि सिमेट्रिक कार्बन भी वही बोला जाएगा कि एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़ी है, उस टाइप के कार्बन को बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। ठीक है? अब हम SN1 की साइड में चलते हैं। SN1 क्या है? SN1 के केस में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर, यहां लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब SN1। द रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, the reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion, the reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion to yield the tertiary butyl alcohol, and bromide ion is follow first order kinetic, is follow first order kinetics, is follow first order kinetic. The rate of reaction depend to the concentrations of the only alkyl halide. The rate of reaction depend on to the concentrations of only alkyl halide, means rate is equal to K ब्रैकेट में CH3 का 3 टाइम्स CBr, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक चीज और हम यहाँ पे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि थोड़ा सा SN2 की साइड में देखिएगा। SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि SN2 में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि न्यूक्लियोफाइल की जो अटैकिंग होगी, यह हमारा जो है प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है तो यहां भी H हो जाएगा, और यह डैश लाइन स्ट्रक्चर से डैश करके दिए हैं, मतलब प्लेन के पीछे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वह न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। ध्यान दीजिएगा,
कि SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो हमेशा किधर से अटैक करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। क्लियर है? और SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमारा फ्रंट साइड से अटैक करता है या बैक साइड से अटैक करेगा। तो अगर इस कार्बन के साथ जितने ही बड़े बड़े एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, जितना ही बड़े बड़े एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, उतना ही इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। या SN2 का मैकेनिज्म बता रहे हैं, SN1 लिखे हैं लेकिन SN1 अभी हम समझा नहीं रहे हैं, आपको SN2 के बारे में बता रहे हैं। जो मेन पॉइंट हमने नहीं बताया है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमारा बैक साइड से अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं तो यहाँ तो पॉसिबल है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है और प्रोडक्ट हमारा बना सकता है। क्या प्रोडक्ट बना सकता है कि NU, ठीक है, कार्बन या प्लेन पे दोनों हो गए या प्लेन से बाहर हो गया और या प्लेन के अंदर, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि यह हाइड्रोजन का एटम छोटा है, हाइड्रोजन का एटम छोटा है, हाइड्रोजन का एटम छोटा है, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। लेकिन अगर इसी को हम बड़े बड़े एल्किल ग्रुप के द्वारा जोड़ दें, जैसे यहां पे मान लीजिए हमने लिख दिया CH3, यहां भी लिख दिया, इसको उठा करके यहां पर हमने लिख दिया CH3, यहां भी लिख दिया CH3, यहां भी लिख दिया CH3, तो यह बल्कि ग्रुप है, मतलब यह जो है इसकी साइज बड़ी हो गई। इस एल्किल ग्रुप है तो इसकी साइज क्या होगी? बड़ी हो गई। जब बड़ी हो जाएगी तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल या बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता। तो यह ध्यान देने वाली चीज है कि जब इस कार्बन के जो यह कार्बन है, यह कार्बन सिमेट्रिक भी हो सकता है, असिमेट्रिक भी हो सकता है। असिमेट्रिक होगा तो कायरल कार्बन होगा, असिमेट्रिक होगा तो कायरल कार्बन होगा, और सिमेट्रिक होगा तो एक कायरल कार्बन होगा। सिमेट्रिक होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक कायरल हो जाएगा। तो जब एक कायरल हो, अगर एक कायरल कार्बन हो या एक कायरल कार्बन हो, अगर इसके साथ लार्जर साइज के बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यह न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता। तो हम वहां पे अगर रिएक्टिविटी पूछा जाए तुमसे कि हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के एल्किल ग्रुप हैं, कौन कौन? जैसे हमारे पास है, मान लीजिए मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, फिर हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, या टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें कौन SN2 के प्रति मोल फेवर होगा, मतलब SN2 रिएक्शन कौन इजीली दिखाएगा, तो सबसे इजी दिखाएगा मेथिल क्लोराइड, क्योंकि मेथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl है। अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है तो वह इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि जो 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं वो 3 हाइड्रोजन एटम की साइज क्या है? छोटी है। तो यह न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे अटैक कर सकता है। लेकिन अगर इसी कार्बन के साथ प्राइमरी एल्किल हैलाइड बना दें, इस कार्बन को हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड बना दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1CH3 और यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, यहाँ Cl जुट रहा है। और अगर इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को अगर इस पे अटैक करना है तो क्या यह इजीली अटैक कर सकता है? तो नहीं, क्योंकि इसकी साइज क्या बड़ी है। यहाँ पे ओवर क्राउडेड, इस कार्बन के ऊपर ओवर क्राउडेड होता जा रहा है, इस कार्बन के ऊपर जो है ओवर क्राउडेड होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे इस कार्बन की स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। ये चारों ग्रुप के द्वारा ये बीच में छिपा हुआ कार्बन है तो इजीली न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो यह इजीली SN2 रिएक्शन दिखाएगा और यह इजीली
SN2 रिएक्शंस नहीं दिखाएगा। एक और हाइड्रोजन को हटा करके हम यहाँ पे एल्किल ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल भी इस पे इजीली अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे CH3 और एक ग्रुप और जोड़ दिया हाइड्रोजन को हटा करके, तो न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक कराना है, तो और जो अब इसकी सबकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, 3 एल्किल ग्रुप, बड़े बड़े एल्किल ग्रुप हो गए, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस और भी बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि मेथिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव in SN2 reaction than that of the primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide। अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड सेकेंडरी टर्शियरी में कंपेयर करना है, तो हाईली रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी तो पॉसिबल होता ही नहीं है, लेकिन लिखने के लिए हम लिखते हैं टर्शियरी के केस में हमेशा SN1 रिएक्शन फॉलो करता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मेथिल क्लोराइड प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड में हाईली रिएक्टिव SN2 के रिएक्शन में कौन होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा कि मेथिल क्लोराइड या हाईली रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शंस, बिकॉज in case of methyl chloride it show the small amount of steric hindrance, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN के केस में। लिखा तो स्टेटमेंट हमने बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। यहाँ क्या कर रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड ब्रोमाइड आयन इज फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ ओनली एल्किल हैलाइड। हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यह कार्बन है, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया, दूसरा एल्किल ग्रुप जुड़ गया, और यह हमारा तीसरा एल्किल ग्रुप जुड़ गया। यहाँ पे हमारा Br है ना। अब इस पे इसके साथ रिएक्शन कराना है किसका, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का। रिएक्शन किसको कराना है, हाइड्रोक्साइड आयन को। देखो इस रिएक्शन का फीचर क्या है, पहले देखो बेसिक फीचर पहले हम बता दे रहे हैं कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। यह रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। दूसरा, इसमें हमने SN2 में बताया था इसमें इन्वर्जन चलता था। SN2 में क्या बताया था, इन्वर्जन, लेकिन इसमें क्या चलता है, इट्स शो द रेशमाइजेशन, इट्स शो द रेशमाइजेशन। चूंकि वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पूरी तरीके से रेशमाइजेशन, रिटेंशन, काइडल, एकाइडल, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है ना, पूरी तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक में आता जा रहा है वैसे वैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। और इसको पढ़ने के बाद आप अपनी बुक से मैच करा करके तब नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। वीडियो को चलते वक्त आप नोट्स मत बनाइएगा, पहले वीडियो देख लीजिएगा, देखने के बाद जो है उसके बाद से नोट्स बनाएंगे आप, और इसको कुछ हिस्से मिला करके, कुछ कॉपी से मिला करके, दोनों से मिला करके आप नोट्स बनाएंगे। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, इट शो द रेशमाइजेशन प्रोसेस, ये भी सही है। तीसरा, वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हमने लिखा कि रेट ओनली डिपेंड टू द कंसंट्रेशंस ऑफ द एल्किल हैलाइड। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तभी भी काम चलेगा। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ेंगे तो हो सकता है कि इलिमिनेशन रिएक्शन दिखाना शुरू कर दे, लेकिन हम जब भी इसमें सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट करते हैं। और क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट करते हैं अभी हम बता रहे हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल आर रिक्वायर्ड, वीक न्यूक्लियोफाइल आर रिक्वायर्ड। इसमें 3 चीजों को देखना है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, इट शो द रेशमाइजेशन प्रोसेस, वीक न्यूक्लियोफाइल आर रिक्वायर्ड। ये 3 बेसिक कैरेक्टर हैं SN1 रिएक्शन के लिए। और SN1 रिएक्शन को हमने बोला क्या, सब्स्टिट्यूशन सिंक्रोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कि सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड पे। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे समझा दिए, फिर थोड़ा एक बार देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए OH कैसे यह रिएक्शन करता है। अब देखिए इसमें
न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े बड़े एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या मिलेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो है फ्रंट साइड से, बैक साइड से नहीं बल्कि फ्रंट साइड से अटैक करेगा, लेकिन रिएक्शन करने से पहले यह एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाएगा, मतलब यह कार्बोकैटायन में स्टेबलिश होगा। कार्बोकैटायन में कैसे स्टेबलिश होगा, तो -Br पे, जब -Br को बाद में लिखेंगे, यहाँ मिलेगा हमको टर्शियरी कार्बोकैटायन का स्टेबलाइजेशन होगा, CH3 एंड CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पे यह प्लस चार्ज हो गया, मतलब Br यहाँ से निकल गया, Br जो है यहाँ से क्या होगा, निकल गया, और इसको हम एरो के ऊपर लिख दे रहे हैं समझने के लिए आपको, Br माइनस चार्ज हो गया, यह बन गया हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब कार्बन पे चार्ज क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, कार्बन पे चार्ज क्या हो गया हमारा, प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज को लेके ढूंढना चाहेगा नहीं, ये जल्दी से जल्दी अपने आप को न्यूट्रल होना चाहेगा। देखिए टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है प्राइमरी से और सेकेंडरी से। तो अब ये चार्ज इस पे आ गया। अब ये देखिए यह रिएक्शन इसमें चेंज होने के लिए इसका स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्यों होगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी यह क्या स्टेबल है, कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है कंप्लीट है, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी क्या यहाँ पे कंप्लीट है, तो यह स्टेबल है। अभी तुम सोच रहे हो कि सर कभी को बोल रहे हैं इसको स्टेबल है, कभी बोल रहे हैं इसको स्टेबल। हम कार्बोकैटायन की केस में बात कर रहे हैं कि कार्बोकैटायन की अगर बात करेंगे तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, न कि टोटल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब ये स्टेबल है, इस स्टेबल से अनस्टेबल में क्यों जाना चाहेगा भाई, यह स्टेबल से अनस्टेबल में क्यों जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहता है। स्टेबिलिटी को छोड़ करके क्या अनस्टेबिलिटी ऑब्टेन करना चाहेंगे, तो नहीं। तो यह स्टेबल से अनस्टेबल की डायरेक्शन में जाएगा, तो जब जाएगा तो यह रिएक्शन की स्टेप क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। रिएक्शन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा हमारा, स्लो हो जाएगा। रिएक्शन की रेट यहाँ पे स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब रिएक्शन की रेट स्लो हो रही है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए OH माइनस, जो OH यहाँ पे हमने लिखा है इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं OH पर माइनस चार्ज। अब जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो चाहे अब ये चाहेगा अपने चार्ज को हटाने के लिए, तो चाहे उसके पास